वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए वो इंग्लिश ग्रामर का है। इंग्लिश ग्रामर वैसे भी हम पूरा पढ़ा चुके हैं, टेंस पूरा पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव सभी पढ़ा चुके हैं। तो आज इसमें जो वीडियो है आपके सामने वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़े होंगे और समझे होंगे। एक बार हम पढ़ा चुके हैं पूरा टेंस, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे। आज 100% आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आ ही जाएगा, मान के चलिए। पूरा लास्ट तक स्टे रहिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस एकदम कहीं पर भी नहीं, कोई रूल भी नहीं बताएंगे आपको, कोई रूल नहीं फॉलो करना है, मतलब बिना रूल के ही आप लगा लेंगे, बस थोड़ा सा है। तो क्या करना है आपको हम बताने चल रहे हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखने से पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जरूर सीख लीजिएगा या जान लीजिएगा। अगर आप टेंस थोड़ा सा भी जानते हैं, यानी कि आपको टेंस पता है कि आपको टेंस इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, सभी टेंस कर लेते हैं, पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस में फंसते हैं, तो वो बीमारी आपकी आज दूर हो जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों को आज यहाँ हम लेकर के चलेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान देखते हैं। अगर हम पहचान देखते हैं तो इसमें क्या था कि इसके लास्ट में आपका ता था, ती थी, ते थे, या मतलब इसमें ता ते थे आता है तो इंडेफिनिट होता ही है, तो इसमें भी इंडेफिनिट होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका या, ई, ये, आ और कोई भी चीज इसमें से आ सकती है। का मतलब ए आपका आ सकता है। ठीक है, ए का मतलब ये भी ए है, सभी चीजें वही है। तो ये सारी चीजें इसमें लास्ट में आपकी आ सकती हैं। ठीक है, या ये या ये, मतलब लास्ट में आ का आवाज आए, लास्ट में ई की आवाज आए और लास्ट में ए की आवाज आए, खत्म होता है। जैसे उस आया में क्या हुआ, या हुआ। वो गई में क्या हुआ, ई आई। ठीक है, तो आप गई इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये भी गई है और ये भी गई है, तो क्योंकि इसमें भी बड़ी और ये भी बड़ी, दोनों एक ही चीज, इसलिए आप यह समझिए कि ये मात्रा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और ताथा ते थी ये सब होना चाहिए। इसमें आपका पहचान ये रहेगा। ठीक है, पहचान ये होता है। इंडेफिनिट में हम बता रहे हैं, अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम आपको बता रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये हो गया। इसमें आपका बस याद क्या करना है, याद आपको हमेशा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया याद करना है। अगर आप सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को आप अगर जानते हैं तो आप 100% कर लेंगे बात। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को हर टेंस में बदलेगा, वही याद करना होगा। तो सहायक क्रिया आपका क्या होता है, इसमें डिड होता है। क्या होता है, डिड। वो भी किसमें होता है, डिड आपका होता है किसमें, निगेटिव में और उसके बाद इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी होगा, जब निगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव में होगा, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों होगा। ये डिड आपको लगता है सहायक क्रिया है। क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपका आता है सेकंड फॉर्म। क्या, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये क्या है आपका मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है। ठीक है, मुख्य क्रिया। ठीक, कब ये सेकंड फॉर्म आएगा, आपका फॉर्मेटिव में आएगा। कब आएगा, और फॉर्मेटिव में आएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेटिव में आएगा। ये इतना रूल इसमें भी आपको फॉलो करना है। और इसमें क्या करना है, इसमें आपका पहचान क्या हो गया, पहचान वही चुका था। परफेक्ट में परफेक्ट की पहचान मुझसे पूरा टेंस आप पढ़ लीजिए, जो हम पढ़ाए थे उसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको हम चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये इसके बाद हो जाएगा आपका चुका चुकी थी, ये हो गया। इसके बाद ये आई के बाद था है, उसमें था नहीं आता था। देखिए इसमें या है पर था नहीं आता था, तो इसमें आपका या था, ई थी, ये थे, ये मतलब कुल मिलाकर ये भी, ये सारी चीजें के बाद था थे थी आ जाए, तो इस तरीके की इसमें हो जाएगा। इसमें आपका सहायक क्रिया आपका हैड क्या यूज होगा,
हैड होगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक, ये किसके साथ होगा, सभी के साथ यूज होगा। और उसके बाद मेन वर्ब आएगा, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आपका मेन वर्ब होगा। ठीक, ये मेन वर्ब में होगा। बस ये कंडीशन इसमें से याद करना है, ये बस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका अफर्मेटिव जो होता है, अफर्मेटिव में आपका सेकंड फॉर्म होगा, अफर्मेटिव में आपका सेकंड फॉर्म होगा, और बाकी सभी में आपका फर्स्ट फॉर्म होगा, बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन अफर्मेटिव में आपका सेकंड फॉर्म होगा, अफर्मेटिव में। ठीक है, लेकिन परफेक्ट टेंस में आपका सभी में थर्ड फॉर्म और सभी में हैड, सभी में थर्ड फॉर्म सभी में हैड। देखिए जैसे इसमें कल-बात दोनों को करके दिखाते हैं। दोनों कल-बात क्या है, मैं गया, मैं गया। इसमें देखिए मैं गया तो यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद था थे थी नहीं आया, तो आई वेंट। क्यों आई वेंट, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगा, अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें अफर्मेटिव है तो इसका मतलब वेंट होगा। लेकिन ये चीज इस तरीके से होता है, मैं गया था। अब देखिए परिवर्तन, परिवर्तन हुआ ना, ये आपका इंडिफिनिट और ये आपका परफेक्ट, ये आपका इंडिफिनिट, ये आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या होगा, आई, इसमें आपका हेड लगेगा, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म होगा क्या, गॉन, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। देखिए परिवर्तन, इसमें क्या होगा, वह जाता था, इसमें क्या होगा, वह जा चुका था। देखिए इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें था कब आएगा, जब ता ते ती होगा तभी था आएगा, नहीं तो था नहीं आएगा। लेकिन इसमें हर एक पोजीशन पर था लास्ट में होगा जरूर। ठीक है, यही बात ध्यान में। परफेक्ट में कैसे पहचानना, लास्ट में था होगा, कंफर्म है, और चुका चुकी होगा या ई होगा, लेकिन लास्ट में था होगा। इसमें आपका तातेती के बाद था होगा, लेकिन या ई के बाद नहीं होगा। ये पहचान हो जाएगी। इसमें डिड लगेगा अफर्मेटिव में, बाकी किसी में डिड, ओ अफर्मेटिव में डिड नहीं लगेगा, बाकी सभी में डिड अगर डिड लगेगा, ध्यान दीजिए, डिड लगेगा तो सेकंड फॉर्म में लगेगा, एक ही बवाल लगेगा, मतलब चाहे जो बवाल समझिए, चाहे डिड वाला बवाल समझिए और चाहे आप फार्म वाला बवाल। देखिए इसमें आपका सेकंड फॉर्म लग रहा है, सेकंड फॉर्म लग रहा है, बवाल ही तो है। अगर सेकंड फॉर्म लग रहा है तो डिड नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब अफर्मेटिव होगा। लेकिन अगर अब डिड लग रहा है तो फिर सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इसमें बवाल दोनों लगेगा, हैड सहायक क्रिया भी लगेगा और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा, कोई बवाल नहीं तो खाली। तो इसमें देखिए इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ही हैड, सभी मैंने बोला हैड ही लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा, जाना का क्या होगा, ही हैड गॉन। ये बात एक ही हुई, ठीक है, थर्ड फॉर्म लग गया बस और कुछ नहीं, ही हैड गॉन, आई हैड गॉन, तो सारी चीजें वही है। हैड उसमें सभी में यूज होगा। इन दोनों को आप समझ गए हैं जैसे हमारी समझ से, यानी कि आपका इंडिफिनिट और परफेक्ट दोनों को मिलाकर बनेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सिंगल में भी ये इस तरह से आता है और इस तरीके से इसमें भी आपका तो सिंगल, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन अब आएगा। परफेक्ट में आपका कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से होता है, और रूल वही होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब का मतलब मेन वर्ब, इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब मेन वर्ब, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। रूल वही है, इन दोनों में रूल वही है, रूल वही है। अब उसके बाद जो आने वाला है असली में, ये देखिए इस तरीके से होता है, तुम्हारे आने के बाद वह चला गया था, तुम्हारे आने के बाद वह चला गया था। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें का रूल देखिए, इसमें का रूल क्या है, इसमें का रूल ये है, यहां पर देखिए पहले समाप्त
होने वाला कार्य, जो पहले कार्य समाप्त हो रहा है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और एक चीज, पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर यूज होगा। बाद के लिए आफ्टर यूज होगा। ठीक है, और तक के लिए टिल प्रयोग होगा। क्या होगा? टिल। तक के लिए टिल। पहले ही के लिए आप ऑलरेडी यूज करेंगे, ऑलरेडी। ठीक है, इस बातों को जरूर ध्यान देना है। अब बात समझिए, यानी जो काम पहले समाप्त होगा, हम पूरे वाक्य को पढ़ेंगे, जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस अभी आपने पढ़ा, पास्ट टेंस भी पढ़ा। जो काम पहले समाप्त होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो काम बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा? जैसे इसमें देखते हैं, तुम्हारे आने के बाद वह चला गया। पहले कौन सा काम हो रहा है? तुम्हारे आने के बाद, मतलब पहले आया तब वह चला गया, आने के बाद वह गया। तो कौन सा काम पहले हो रहा है? ये हो रहा है, तुम्हारे आने के बाद वह गया, तुम्हारे आने के बाद वह गया। अब इसमें देखिए, यही चीज इस तरह होता, तुम्हारे आने के पहले वह चला इस तरीके। देखिए, दोनों टेंस में आप दोनों सेंटेंस एक ही लिखे हैं, इसलिए इसे आपको पहचान में आ जाए क्या चीजें हो रही हैं। अगर दोनों चीजें पहचान लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए, तुम्हारे आने के बाद वह चला गया, तुम्हारे आने के बाद वह चला गया। तो वैसे भी आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि गया गई की बात था नहीं है, तो ये आपका इंडिफिनिट वाला होगा। और यहाँ पर था, गया के बाद था है, तो आपका परफेक्ट में होगा। इस तरह से भी पहचान लिए। लेकिन हम तो ये भी पहचान लेते, जो काम पहले हो रहा है वो परफेक्ट में होगा, जो काम बाद में हो रहा है वो इंडिफिनिट में होगा। इसमें देखिए, तुम्हारे आने के बाद वह चला गया। तुम्हारे आने के बाद मतलब तुम पहले आए, पहले काम कौन सा हो रहा है? ये वाला काम आपका पहले हो रहा है। इधर वाला काम, ये देखिए, तुम्हारे आने के ये वाला काम कौन सा हो रहा है? पहले हो रहा है। ठीक, और ये काम आपका बाद में हो रहा है। इसमें देखिए, तुम्हारे आने के पहले ये वाला काम आपका बाद में हो रहा है। वह चला गया, तुम्हारे आने के पहले वह चला गया ना, पहले हो गया तब तुम आए थे ना, तो उसके बाद वह चला गया, ये आपका पहले हो रहा है। ठीक, तो हमको पता है पहले वाले कार्य को परफेक्ट में अनुवाद करेंगे, और बाद में वाले को इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे, और पहले के लिए बिफोर, आफ्टर, बाद के लिए सारी चीजें यूज करेंगे उसकी स्पेलिंग के रूप में। ठीक है, अनुवाद आप कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। अनुवाद करेंगे, जो लास्ट में लिखा हो उसके पहले अनुवाद करेंगे, जो लास्ट में लिखा हो उसको पहले अनुवाद करेंगे। अनुवाद करते समय ध्यान देना है, लास्ट कथन का अनुवाद पहले करेंगे, पहले कथन का बाद में। ठीक, ये
इतना पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। ओके, हम समझ लिए अपनी बात को कैसे करते हैं। देखिए, हमने बोला कि पहले जो लास्ट में कथन होगा उसका अनुवाद पहले करेंगे। लास्ट में कथन क्या बोला, वह चला गया, ठीक है, और इसको हमने समझ ही लिया था। अनुवाद इधर से ही करेंगे, पीछे से बैक टू बैक आएंगे, लेकिन उनको समझेंगे कौन से टेंस में है। चलिए समझते हैं। तुम्हारे आने के बाद वह चला गया, मतलब तुम पहले आए थे, वह चला गया था, बाद में गया। पहले तुम आए थे तो वो बाद में चला गया, बाद में काम हो रहा है, ये बाद में काम हो रहा है, ठीक है। तो बाद में जो काम होगा उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करेंगे। तो इसका अनुवाद हम पास्ट में, वह चला गया, अभी हमने अनुवाद किया है, यहाँ पर देखिए वह किया नहीं है। इसी तरीके से हम करते हैं, वह चला गया। ही अफर्मेटिव है तो इसमें डिड लगेगा नहीं। देखिए, अफर्मेटिव है तो डिड लगेगा नहीं। सेकंड फॉर्म, ही वेंट, वह चला गया। ही वेंट, वह चला गया। क्या बाद ऐसे लौटते हुए है, इसी तरीके से लौट के आना है, इसी तरीके से इधर ही लौटते हुए, इधर का ही अनुवाद करना, इधर साइड से। बाद का अनुवाद होगा क्या, बाद के लिए आफ्टर, छोटे लेटर में लिखना है, ध्यान देना है, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हो गया। और उसके बाद आफ्टर के बाद देखते हैं तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे मतलब यू, और आने के बाद ये कौन सा, पहले कार, पहले कार परफेक्ट में, परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, तो यू हैड। उसके बाद उसमें थर्ड फॉर्म लगता है, आने के मतलब कम, थर्ड फॉर्म कैन कम, थर्ड फॉर्म ये होगा, ये हो गया अनुवाद। इसी तरीके से समझते हैं, तुम्हारे आने के पहले वह चला गया। तो अनुवाद तो पीछे का ही करेंगे, लेकिन इसको समझेंगे कि कौन से टेंस में करेंगे, इसको समझेंगे कि कौन से टेंस में करें। हमारी बात को आप समझ गए होंगे ना। अनुवाद आपको लास्ट से ही करना है, लेकिन इसको समझना है कि वो काम पहले हो रहा है बाद में, पहले हो रहा है तो परफेक्ट में करिए, और बाद में हो रहा है तो इंडिपेंडेंट में करिए, लेकिन करिए इधर का ही अनुवाद, यही काम करना है। देखिए, यहाँ से पीछे देखते हैं, तुम्हारा ये वह चला गया, तुम्हारे आने के पहले वह चला गया, मतलब तुम्हारे यानी पहले वह चला गया था, ये काम पहले हुआ था, पहले हुआ था, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो पास्ट, वह चला गया, ही हैड, चला गया, गॉन, ही हैड गॉन हो गया, वह गॉन हो गया, क्या पहले, बिफोर, ठीक, बिफोर तुम्हारे आने की, यू मतलब तुम, तुम्हारे यू केम, यू केम मतलब सेकंड फॉर्म इसमें लगा दी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है। बस यही रूल था, यही बात था, इसमें का कोई खास कठिन बात नहीं होता है, बस आपकी समझ में कठिन होता है। अगर इसको आप एक बार फिर से रिवीजन करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा क्या हम कह रहे हैं, क्या आपको समझ में ना है। हम बता दिए कि यही चीजें आपको समझने वाली बातें हैं, ठीक है। और इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव जो होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में कोई बात नहीं है, जो आपके निगेटिव में उसको निगेटिव में यूज करिए। मतलब अगर आपका परफेक्ट टेंस वाला निगेटिव है तो परफेक्ट का निगेटिव लगाइए, इंडेफिनिट वाला अगर निगेटिव है तो इंडेफिनिट वाला निगेटिव लगाइए, बस वही चीज है। जैसे यहाँ होता कि वह नहीं चला गया, तो नहीं चला गया क्या, तो यहाँ पर आप नहीं का यूज करेंगे। मतलब जिस टेंस में, जिस कथन में, जिस स्टेटमेंट में आपका निगेटिव है, उसी स्टेटमेंट को आप निगेटिव में कर दिए, उसी को इंट्रोगेटिव में कर दिए, बस वही रूल है। अगर आप टेंस पहले पढ़े होंगे तो इसको जान जाएंगे कहाँ के करना। बाकी अगर आप टेंस नहीं पढ़े तो इसको भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए पूरा टेंस पढ़िए। पूरे टेंस की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पर आप जाके हमारे चैनल पर विजिट करिए। पूरे चैनल पर आपको डायरेक्ट सारी चीजें मिलेगी, पूरा सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट मिलेगा, और आपको हम टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, वहां पर आप स्क्रीनशॉट हमें हर एक चीज का भेज सकते हैं। हम आपका वहां पर उस टाइप का वीडियो भी बना देंगे, जिसको आपको क्वेश्चन चाहिए, जो भी जिस प्रकार का वीडियो चाहिए वहां पर। अगर आप वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, क्या ड्राइविंग, पेंटिंग, या ड्राइविंग में पेंटिंग सीखना चाहते हैं, डिजाइनिंग करना सीखना चाहते हैं, मेहंदी डिजाइनिंग हो, तमाम चीजें जो भी हो, कहने मतलब कोई भी प्रकार का डिजाइन, चाहे उसमें चित्रण हो, चाहे लेखन हो, या किसी प्रकार का पेंटिंग सीखना चाहते हैं, बेसिक ट्रिक एकदम अच्छी तरीके से काला करना, उसको डिजाइन में, पेंसिल कुछ भी हो, मतलब ए टू जेड जो भी सीखना चाहें, तो उस चित्रकला को सीखने वाला चैनल जो है हमारे फ्रेंड का चैनल, वो आप जाकर देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या, A to Z आर्ट सुरेंद्र, ठीक, A to Z आर्ट सुरेंद्र, A to Z आर्ट सुरेंद्र सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनिंग, पेंटिंग या जो भी चीजें होती हैं ड्राइंग से रिलेटेड, आपका सब्जेक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, एकदम अच्छे फिगर में आपको मिलेगी, जाकर इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे थे आपको कि हमारे चैनल पर सारी चीजें मिलेगी। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नीचे में काउंट हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा बताना भी चाहें तो आपको बता सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई इसको आप कर लीजिएगा, होमवर्क के रूप में करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, हम समझा देंगे। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। इसको अपन बात करिएगा कैसे करना है, आपको हम बता दिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको पहले कार्य को ढूंढना है, उसके बाद में कार्य को ढूंढना है। पहले कार्य देखते हैं, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मतलब पहले पहुंचने से पहले, मतलब गाड़ी पहले छूट चुकी थी, ये काम पहले हो रहा है, और मेरे पहुंचने के बाद वाला कार्य बाद में हो रहा है। तो पहले जो कार्य समाप्त हो रहा है उसको आप परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो बाद में कार्य समाप्त हो रहा है उसको आप इंडेफिनिट में करेंगे, और हम बाद उल्टा ही करेंगे, पहले इस कथन का उसके बाद इस कथन का बात करेंगे। जरूर कर करके हमें कमेंट करिएगा नीचे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सभी चीजें यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जो भी लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज होती है, परीक्षा से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या जो भी चीजें होती हैं, कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पर डालते हैं। एडिटिंग से रिलेटेड भी हो, चाहे वो आपका मोबाइल की वीडियो हो, कुछ भी हो, अनबॉक्सिंग जो आपके लिए होता है वो भी अनबॉक्सिंग भी करते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज सारी चीजें थी। चलते हैं, अगली वीडियो जब तक आएगी हमारे चैनल पर स्टडी जरूर आएगी, वीडियो आपको मिलेगी। सभी हिंदी में आपको गद्य कैसे लिखना है, पद को रेखांकित अंक व्याख्या करना, सभी चीजें हैं एकदम, मतलब A to Z जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारी बेसिक प्ले लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करिए। ओके, चलिए चलते हैं, मैं संतोष का फिर लेते हैं। नमस्कार एंड जय हिंद।